वहीं वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएस का बड़ा बयान। बहुत से मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के साथ। वक्फ संशोधन बिल सरकार या पार्टी का नहीं। आरएसएस ने कहा वक्फ संशोधन बिल अन्याय के खिलाफ लाया गया है। देश की भावना के हिसाब से संशोधित कानून बनेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें, बिल को कई मुस्लिमों का समर्थन है। वक्फ संशोधन बिल सरकार या पार्टी का नहीं है। आरएसएस ने कहा और यह भी कहा कि वक्फ संशोधन बिल अन्याय के खिलाफ लाया गया है। तो वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएस ने बड़ा बयान दिया है। बिल सरकार या पार्टी का नहीं है। बहुत से मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के साथ है। बहुत से मुस्लिम इस संशोधन बिल का समर्थन कर रही है। वक्फ संशोधन बिल सरकार का नहीं है बल्कि सभी के हित में है। अन्याय के खिलाफ लाया गया है ये बिल। ये तमाम बातें आरएसएस के द्वारा कही गई हैं। तो देश की भावना से और वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएस का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि बिल को कोई मुस्लिमों का समर्थन है और ये भी कहा कि बहुत से मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के साथ हैं। वक्फ संशोधन बिल सरकार या पार्टी का नहीं है। वक्फ संशोधन बिल अन्याय के खिलाफ लाया गया है। देश की भावना के हिसाब से संशोधित कानून बनेगा। ये तमाम बातें आरएसएस के द्वारा कही गई हैं। हालांकि जब वक्फ संशोधन बिल लाया गया था तब तमाम सवाल इस बिल को लेकर उठाए जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन अब आरएसएस का इस पर बयान सामने आया है, जहां पर कहा गया है कि बहुत से मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के साथ हैं। वक्फ संशोधन बिल सरकार या पार्टी का नहीं है। वक्फ संशोधन बिल अन्याय के खिलाफ लाया गया है। देश की भावना के हिसाब से संशोधित कानून बनेगा। तो बिल सरकार या पार्टी का नहीं है। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में जो ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है उसको किस किस का समर्थन मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो सीएम योगी के बयान पर आरएसएस का भी समर्थन। देखा बटेंगे तो कटेंगे बयान पर आरएसएस ने समर्थन दिया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन शिव हैं। नंदन, बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में दिया था और अब आरएसएस के द्वारा इस पर अब समर्थन किया गया है। इसको किस तरीके से देखा जा रहा है जिस तरीके से आरएसएस ने इसका समर्थन किया है? अब कहीं ना कहीं बटेंगे तो कटेंगे का जो ये बयान था, ये कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में दिया गया था। उसके बाद से फिर उत्तर प्रदेश में जब सत्ताधीश लगा था कि 27 में सत्ताधीश, तो उसके बाद भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। और अब कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि सहमति दर्ज कराई जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे, वो सही कहा है। हिंदुओं को एकजुट होकर रहना जरूरी है। हिंदुओं के बांटने की कोशिश की जा रही है और हमें बंटना नहीं है। तो ये बयान की सहमति दर्ज कराते हुए आरएसएस ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हिंदुओं को एकत्रित होकर चलना पड़ेगा। और ये बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उपचुनाव से जोड़ के भी देखा जा रहा है। कहीं साफ तौर पर जो हिंदुत्ववादी चेहरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बयान पर सहमति दर्ज कराना कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये बोल रहे उपचुनाव से भी जोड़कर इस बयान को देखा जा रहा है। तो इस बयान का असर उपचुनाव पर किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले जब विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में तो उसका भी क्या इस पर पड़ेगा? अब माधुरी देखिए, इस बार का जो उपचुनाव 9 सीटों पर होने हैं वो कहीं ना कहीं 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा उस पर पूरा का पूरा फोकस होगा। यानी कि इस बार का जो परिणाम होगा वो सब कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा। पूरे की पूरी दोनों ही पार्टियां, यानी कि अगर देखा जाए तो इस बार का उपचुनाव दो चेहरे पर लड़े जा रहा है। जहां समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इस बार का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तो दोनों के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। पार्टी इस बातों के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, चूंकि दोनों अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। चाहे एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो हमने देखा था लोकसभा चुनाव भारतीय जनता के पक्ष में नहीं आए थे। जितनी उम्मीद जताई जा रही थी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के बाद से, उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को यूपी से नहीं मिली। और इसी को जिस गठबंधन नजर आई थी कि हम
कम पे रोक दिए भारतीय जनता पार्टी को और उल्लास मना रही थी। और यही वजह है कि एक बार फिर से ये चुनाव निर्धारित करेगा 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं कि 27 का सत्ताधीश कौन होगा। वास्तव में 27 के चुनाव पूरा का पूरा इस उपचुनाव पर निर्भर करता है। और ये बयान को जोड़ के देखना दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू कहीं ना कहीं खैर उनकी भाषणों से देखने को पूरे चर्चित नेता भी हैं, चूंकि सार्वजनिक रूप से जो उनकी कार्यशैली है वो सार्वजनिक मंच पे सब लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रदेश मंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ रहता है सर्वजन सुखा हम सबको एक बराबर देखते हैं। लेकिन चेहरा जो है चूंकि एक गोरखनाथ पीठ के मठाधीश भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं, तो इस वजह से उनका चेहरा एक योगी के रूप में देखा था। दूसरी तरफ इस बयान का सहमति दर्ज कराते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने बोला है कि आरएसएस भी इस बयान का सहमति दर्ज करता है, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू को एकजुट होकर रहना जरूरी है। और यह जरूरी भी हो जाता है जब पूरा देश हिंदू का हो, और यही बयान को सपोर्ट कर रहे हैं आरएसएस जी। क्योंकि नंदन उपचुनाव का आपने जिक्र किया और 2027 इसे जोड़कर देख रहे हैं सभी लोग, उपचुनाव की बात करें तो अब बीजेपी की स्थिति कैसी देखी जा रही है वहां पर, क्योंकि लगातार मंथन भी था उपचुनाव को लेकर और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर बेहद ही आश्वस्त नजर आ रही है। तो यह समाजवादी पार्टी की स्थिति कैसी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी, ऐसे में कैसे समीकरण अब बनते हुए नजर आ रहे हैं? ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब चुनाव में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे माधुरी देखा जाए तो इस बार का उपचुनाव एक तरफ चूंकि मजबूती से विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ा है और उसका मनोबल लोकसभा चुनाव से बढ़ा हुआ है, तो जनता पार्टी भी अपने जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई थी उसको सुधार कर मंथन का लगातार दौर शुरू किया था। यानी कि परिणाम आने के बाद से, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से लगातार बैठक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होते हुए नजर आई थी और दिल्ली से लखनऊ तक वरिष्ठ नेतृत्व एक ही चीज पे मंथन कर रहा था कि उपचुनाव कैसे जीता जाए। मंत्रियों की फौज उन सभी उपचुनाव वाले सीटों पर भेज दी गई थी। वहां पे आकलन प्रत्याशी की छवि सही रहेगी, कौन सा प्रत्याशी को चयन सही रहेगा, जो गलती लोकसभा चुनाव में की गई थी प्रत्याशी को चयन में वो गलती इस बार ना हो, प्रत्याशी साफ सुथरे छवि की हो और जातीय करने की भी कोशिश की गई थी इस बार की गई है प्रत्याशियों के चयन में। तो कहीं ना कहीं साफ है कि भाजपा भी पीछे नहीं हटना चाहती, जो गलतियां लोकसभा चुनाव में की थी वो गलती इस बार नहीं करना चाहती और यही रिजल्ट आने के बाद ही वो साबित हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को चयन सही किया कि गलत किया। तो वहीं अगर विपक्ष के रूप में मजबूती के साथ कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी, उसका मनोबल बढ़ा हुआ पार्टी का लोकसभा चुनाव के पास है। और यही वजह है कि 2 सीटें खास करके कांग्रेस को जो दे रही थी समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस ने नहीं लिया। उन्होंने समर्थन दिया अपना उस यूपी में कि सपा का समर्थन कांग्रेस कर रही है। 9 सीटें जीतने के लिए पुरजोर कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। तो देखना बिल्कुल नंदन, देखना होगा कि इस बयान का असर उपचुनाव में किस तरीके से पड़ेगा और आने वाले समय में उपचुनाव के जो नतीजे होते हैं वो किस हक में जाते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।